अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। और विराट सिंह की सो ने आज जो है वो नीदरलैंड को बचा लिया। और नीदरलैंड जो है अभी भी है इसी होप में कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन उनकी होप जो है वो कल के मैच पे जो है वो है, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे कल मैच जीत जाता है तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर जिम्बाब्वे हार जाता है तो स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और जो है वो नीदरलैंड, वो तीनों जो हो जाएंगे वो उस ग्रुप में आ जाएंगे जिधर के वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तीनों टीम सेकंड स्पॉट के लिए मुकाबला करेंगे। और आई थिंक कल जिम्बाब्वे बहुत अच्छी टीम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सिकंदर अजहर ऑल। लेकिन मैं रूट करूंगा स्कॉटलैंड के लिए कल, क्योंकि स्कॉटलैंड अगर जीतती है तो फिर 3 टीम का चांस बन जाएगा। और यही एक्साइटमेंट, यही मज़ा जो है होना चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अंदर। क्योंकि गेम जो है वो हमेशा एक्साइटेड होना चाहिए, व्यूअर्स को मज़ा आना चाहिए। और आई थिंक कल का मैच अगर जिम्बाब्वे जीत जाती है तो वेल डन जिम्बाब्वे को जीतना। आई होप कि वो कल हारे, क्योंकि मैं हमेशा जिम्बाब्वे को, या इस तरह की टीम्स जो छोटी टीम्स होती हैं उनके हमेशा रूट करते हैं। जिम्बाब्वे इन रेफरेंस टू स्कॉटलैंड या नीदरलैंड या आयरलैंड, ओमान या इस तरह की सो बड़ी है। लेकिन फिर भी कल अगर जो है जिम्बाब्वे हार जाती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा एक ग्रुप और सुपर 6 का। क्योंकि श्रीलंका जो क्वालिफाई कर चुकी है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अभी भी सेकंड स्पॉट के लिए रेस बाकी है। और कल का मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज की मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नीदरलैंड ने 362 किया था 7 आउट पे, और डगलस लुईस मेथड की वजह से जो है जीत गए थे 74 रन से। अगर डगलस लुईस ना भी आता, बैड लाइट ना भी होती तो ओमान फिर भी हार रहा था। क्योंकि लेकिन ओमान को वही बात है जो ओमान के लिए, यूएसए के लिए, उन छोटी टीम्स के लिए, कि ये एक प्रोसेस होता है और इसके जीतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ते हैं। तो आई होप कि ये जितनी छोटी टीम्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिले, ज़्यादा से चीज़ें मिले, ज़्यादा टूर्नामेंट्स मिलें, ताकि ये खेलें और ये फ्लरिश करें और फिर जो है वो एक अच्छी इंटरनेशनल टीम बन के सामने आए। कल के लिए फिर वही बात है कि नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे जो है वो तीनों क्वालिफाई अगर करना चाहती हैं, और अगर वो उस स्पॉट के लिए जो है मुकाबला करना चाहती हैं तो कल जिम्बाब्वे को हारना पड़ेगा। आई विल बी चीयरिंग फॉर स्कॉटलैंड टुमारो, लेकिन आई नो कि नीदरलैंड जो है थोड़ा सा अबव है स्कॉटलैंड से। अगर आप मैच टू मैच देखा जाएगा, ग्रुप टू ग्रुप या पर्सन टू प्लेयर देखा जाए, जिम्बाब्वे इज़ वेरी टफ टीम टू बीट। लेकिन फिर भी वही बात है कि एक्साइटमेंट के लिए कौन नहीं जीता, एक्साइटमेंट के लिए कौन नहीं काम करता। और आई थिंक अगर वो जीतते हैं कल स्कॉटलैंड तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। आई होप कि कल का मैच भी बहुत एक्साइटिंग होगा, कल का मैच ही सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग हो। क्योंकि क्वालिफायर्स के जितने भी मैचेस हुए हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वेस्ट इंडीज़ को लगता था कि वेस्ट इंडीज़ जीत जाएगी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई नहीं कर पाई। आयरलैंड के लिए था कि आयरलैंड नहीं कर पाई, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्वालिफायर्स जो एक्साइटेड हुए हैं, और कल का मैच आई थिंक टॉप करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्त जो है स्कॉटलैंड, अगर स्कॉटलैंड जीत जाता है तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अगले मैचेस भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।